नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग का मेंटरशिप क्लास 13 है। होपफुली आप इससे पहले की सारी क्लासेस आपने देखा होगा। और मैं आपको बता दूं, हमने सारे जो वीडियोज है यूट्यूब पे नहीं अपलोड किया है, कुछ ही हमने अपलोड किया है, क्योंकि जो पेड वाले हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि आप सब कुछ तो हर किसी के लिए दे ही दे रहे हैं, तो फिर हम लोग पैसा दे के क्यों ज्वाइन करें, है ना। इसलिए सारे रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आप इस क्लास में अगर इस क्लास को आप वॉच करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक माइंडसेट तैयार होगा, जिसको आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आप क्लास में बने रहिए। जिस तरह से हम लोग स्टूडेंटों से बातचीत करते हैं तो वो सारी बातचीत होगी, है ना। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाएंगी। आप सबको पता है, जो भी लाइव ज्वाइन हो चुके हैं, कि इस क्लास मेंटरशिप क्लास का पैटर्न ऐसा है कि सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि आप बताइए आपके जीवन में क्या कठिनाइयां चल रही है ना। और उस प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूं यथासंभव, जितना मुझे एक्सपीरियंस आज तक पता चला है। देन आफ्टर फिर मैं कुछ आपको एड ऑन करता हूं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं। तो यही सारी बातें हैं और इसी बात को पुनः हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उन लोगों से पूछ लेते हैं। अभी लाइव क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं गीतांजलि, आरती, लड्डू, सौरभ, मिलन कुमारी, ऐसे बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं आपका, कि आपके पास क्या क्वेश्चन है। तो किसी के भी मन में कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए, मैं नोट कर लेता हूं। देन आफ्टर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, बताइए। सर यही यही क्वेश्चन है सर कि एक डर सा बना रहता है सर, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा कि नहीं होगा सर, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये लगभग हर स्टूडेंटों को ये रहता है दुख कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा कि मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं, है ना। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और कोई है वो बताइए, जो भी लोग हैं। अभी कुछ लोग न्यू भी ज्वाइन किए हैं, सतबन भी ज्वाइन किए हैं। तो जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो आप हमें बताइए। एक क्वेश्चन आ गया, अच्छा सा क्वेश्चन है। दूसरा जल्दी से करिए, क्योंकि टाइम लगता है ना। हम लोग क्लास को 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी होता है उचित समय पे खत्म कर देंगे, है ना। बताइए। और दूसरा क्वेश्चन। और आरती कुमारी, जी भैया। आपने कुछ मैसेज किया है, मैं नहीं देख पाया, ये विजिबल से हट गया। अब बता दीजिए, बोल लिएगा तो अच्छा रहेगा, मैं नोट कर लेता हूँ। बोलिए। बोल रहे थे भैया कि जैसे टेस्ट देते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा ही कम नंबर आ जाता है, तो उससे और डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा एग्जाम में। ओके, तो आप कब से टेस्ट लगा रहे हैं? पहली बार दिया या आप 1 महीना 2 महीना से ट्राई कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? नहीं नहीं, 1-2 महीने से तो नहीं, 1 हफ्ते से 2 या 3 ही टेस्ट दिए हैं, जिसमें मतलब एक में मतलब 50% या 60% तक ही जा पाता है। तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप 50% अगर पहुंचा दिए हैं पहला दूसरा टेस्ट में, अगर आपका जा रहा है, तो आप बिलीव मानिए, जब थोड़ा और आप काम करेंगे ना, तो ये एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका मार्क्स भी इंक्रीज होगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें भय वाली बात ही नहीं है। आप पहली बार शुरू ही किए हैं, तो नया नया में तो हर किसी के साथ यही होता है ना। आप टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो कम मार्क्स आ जा रहा है, कम मार्क्स आ जा रहा है। ठीक है, कम मार्क्स आ जा रहा है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। आगे देखते हैं। और क्वेश्चन बताइए, अगर आपके पास आरती और क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। जैसे प्रायोरिटी पे मतलब जैसे जेएनयू, बीएचयू और डीयू है, तो उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है और लगता रहता है कि बहुत कम टाइम है, पता नहीं कैसे होगा। और हम तो अब आपका बैच अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, तो हमको और डर लगता रहता है कि मेरा कंप्लीट कैसे होगा, मेरे खुद से कैसे होगा। कोई बात नहीं। देखो, आपका यही सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा रिकॉर्डेड देख लीजिए, और दूसरा बात कि जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है आप उसको रीड कीजिए, और अपने से उसमें से, जैसे बुक्स पढ़ते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट चीज अपने से छांट लेते हैं, उसी तरह से आपको करना है। क्योंकि स्टडी मटेरियल जो दिया गया है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें छोड़ी गई है, सब कुछ डिटेल्ड में बताया गया है, नेट लेवल तक का वो है।
तो आपको क्या करना है, उसमें से लिखना है कुछ, जो आपको जितना समझ में आता है उसको लिखिए। लिखने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ ऑफलाइन जहाँ क्लास जाता हूँ, यहाँ के प्रोफेसर वगैरह हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि आप लोगों को सफलता का मात्र एक ही मूल मंत्र है, और वो है कि आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। आज तक बिना केवल पढ़ते पढ़ते कोई पास नहीं हुआ, कोई अच्छा नहीं किया है। अब जितना पढ़ रहे हैं उसको कॉपी पे लिखिए, भले पेज फेंक दीजिएगा 2 दिन बाद चलेगा, लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं ना तो अभी लिखिए, है ना। यूट्यूब पे हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू करते हैं, बस देखे जा रहे हैं, है ना। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है ऐसे, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, और बाद में सोचते फला 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 कितना चीज देख लिए, और ये भी नहीं याद रहता क्या क्या देखें, और अगर सोचते हैं तो पता चलता है यार कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ। तो इसलिए लिखना जरूरी है। तो आप लिखते लिखते पढ़िए, स्टडी मटेरियल पढ़िए, या कोई वीडियोस देख रहे हैं तो पेपर पेन लेके बैठिए। भले आप पेपर वो जो लिखे हैं 2 दिन बाद फेंक देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी जब लिखेंगे ना तो लिखते समय हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और माइंड में थोड़ा छपता है, ऐसा होता है। तो इसलिए आप ऐसा कोशिश कीजिए लिखने की, है ना, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे और देखते हैं। सौरभ, आपके पास कोई क्वेश्चन है? सतबन, आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सतबन, आपके पास कोई क्वेश्चन है? सर कट ऑफ कितना किया जाएगा वो? एक बार फिर से बताइए। सर यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कितना आया जाएगा उस विषय में कुछ बात। कट ऑफ के बारे में आपको जानना, मतलब कट ऑफ का थोड़ा सा जानना, ठीक है, कि कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग अभी आज की क्लास में चर्चा करेंगे। बाकी जो भी लोग हैं, हम हर किसी का नाम नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि हर किसका नाम लिया जाए। अभी जो सामने दिखा मैंने उसका नाम ले लिया है। और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सेक्शन ए रहेगा क्या जीके जीएस वाला? नहीं, जीके जीएस वाला नहीं है। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है सीयूटी पीजी का 25 वाला, तो आप उसमें देखे होंगे, आपका सिलेबस उसमें दिख रहा है, तो केवल 75 ही है और 90 मिनट उन्होंने कर दिया है। तो जीके जीएस पार्ट ए जो पहले हुआ करता था हमारे जमाना में, वो सब अब हट गया है, तो आप तो निश्चिंत रहें, ठीक है। तो पार्ट ए जो है ये रहेगा क्या, तो इसका आंसर अभी मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इसका आंसर है कि ये नहीं रहेगा, ये खत्म हो गया है। तो अब कितना क्वेश्चन आता है, अब आपके केवल और केवल 75 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए सबसे पहली बात, सीयूटी पीजी 2022 आया, शुरू हो गया है एक बृहद रूप में, फिर 2023 हुआ, फिर 24 हुआ, 25 आया है ना। तो 22 और 23 जो हुआ है ना साथियों, 22 और 23 हुआ है ना, यहां पे खेल था पार्ट ए और पार्ट बी का। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन पूछते थे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब आता था, करंट अफेयर्स भी 1-2 आ जाता था, और इसमें होता था 75 क्वेश्चन स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था। तो उन्होंने क्या किया, 24 में इसको खत्म कर दिया है। कब किया? 24 में खत्म कर दिया। इट मींस 2024 में केवल और केवल 75 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ है। 75 क्वेश्चन आया, सीबीटी मोड था, आपको उसमें सॉल्व करना है, जितना नंबर आया उतने से आपका हुआ। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था, तो ड्यू टू दिस रीजन ये 300 मार्क्स का होता है। आपको मैं बता दूं, ये जब समय चल रहा था 2022 और 2023, तो अपना जो जेएनयू है, हर किसी बच्चों का प्यारा सा यूनिवर्सिटी, तो ये जो जेएनयू है ये 300 मार्क्स पे ही एडमिशन लेता था। कब? ये 2022 और 23 में भी। मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा धाक वाला यूनिवर्सिटी है, तो इसी के वजह से ये चीजें आ गई है। इसका मानना है कि हम स्पेशलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये जो रीजनिंग और मैथ वाला है और ये सब चीजें हटा करके हम स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो जेएनयू जब भी एडमिशन लिया है, जब से सीयूटी आया है, तो 22, 23, 24, 25, अब जो भी अभी समय चल रहा है, सब में उसने डोमेन पे ही ध्यान दिया है। तो 22 और 23 में भी जेएनयू 300 पे ही लेता था, तो आपको जो भी कट ऑफ जेएनयू का मिलेगा सब के सब 300 पे है। पर हाँ, जेएनयू में क्या है, एक डेप्रीवेशन पॉइंट का खेल है, डेप्रीवेशन पॉइंट देते हैं, मैक्सिमम 36 मार्क्स इसमें मिलता है, 36 मार्क्स मिलता है। और पॉइंट के बारे में बात करें, डेप्रीवेशन पॉइंट्स जो होता है वो 12 पॉइंट्स होता है। एक पॉइंट जो होता है
3 मार्क्स के होते हैं, एक पॉइंट जो होता है 3 मार्क्स के होते हैं, इसलिए 36 मार्क्स हुआ। ये आप कहां से इंटर किए हैं, कहां से ग्रेजुएशन किए हैं, कहां से 10वीं पास किए हैं, किस क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में, है ना। पिछड़ा जो भी भारत के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उस सबको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, पिछड़ा और डेवलप। हाँ क्या हुआ भाई? बोले सर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट किसमें आता है, बिहार वाला? ठीक है, अभी देखिए एग्जैक्टली तो मुझे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ आएगा मुझे नहीं पता। आप ना वो जो लिस्ट है वो उसमें देख लेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। मैं लिस्ट दिखाया हूं, अब बस इतना लिखना यूट्यूब पे CUT PG 2025, है ना। आने तैसे लिखना जेएनयू डेप्रिवेशन पॉइंट बाय अनूप सर कंटिन्यू ग्रुप, ऐसा लिख दोगे ना तो आ जाएगा। एक वीडियो आएगा उसको प्ले करना है, उसके जो लिस्ट थे 2024 वाला वो मैंने दिखाया है उसमें, ठीक है। तो जो 24 है 25 है लगभग एक ही रहेगा, एक साल में वो डिस्ट्रिक्ट अपडेट नहीं करते, इतना जल्दी गवर्नमेंट का काम अपडेट नहीं होता है, वही रहेगा। तो एक बार आप चेक कर लेना, है ना, क्लास के बाद, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पर इतना जरूर मुझे पता है कि गोपालगंज के पास में जो छपरा जिला है वो क्वार्टाइल 1 में आता है। तो मैं तो अब देखो आमतौर पे ना जो कैपिटल वगैरह होते हैं जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, तो ऐसे जो राजधानियां होती है ना वो डेवलप माना जाता है, ठीक है। बाकी जो उसके आसपास के जिले भी होते हैं तो आमतौर पर वो पिछड़े में काउंट होते हैं, पर इतना सुनिश्चित कीजिए कि आप देख लीजिएगा क्वार्टाइल 1 में है कि 2 में है। 1 में रहेगा तो फायदा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 1 और 2 वो आप देख लीजिएगा, 1 2 में रहेगा तो आपका जो भी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में रहेगा तो फायदा होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि जेएनयू 300 मार्क्स पे एडमिशन लेता था और उसमें डेप्रिवेशन पॉइंट अगर किसी स्टूडेंट को मैक्सिमम मिला तो 36 तक मिल सकता है। केवल लड़की होने के नाते 5 पॉइंट्स देते हैं, ये भी है उसमें कि आप लड़की हैं तो 5 पॉइंट्स मतलब 15 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है ना लेटेस्ट अपडेट के साथ हम लोग उसमें देख लेंगे, तो ये तो बहस ही नहीं है। आपको जितना स्कोर आप कर सकते हैं उतना आप डोमेन सब्जेक्ट में कीजिए, बाकी ये तो एडिशनल है, ये तो बदलने वाला नहीं है। जिस दिन फॉर्म भरेंगे उससे 2 दिन पहले आपको चेक कर लेना है कि आप जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह है वो किस क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में है। जेएनयू जो कह रहा है डेप्रिवेशन पॉइंट उसमें से आपको कितना मिलेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हो जाएगा। अच्छा, ये साथ हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी हमको मैसेज करेंगे। मैं आपको बता दूं किसी ने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था तो उसने ऐसा कुछ बात पूछा, मैं उसको जवाब नहीं दिया, मैं बोला कि सीधा अपने डिपार्टमेंट में फोन करो, क्या मतलब बनता है ऐसे। तो उसने बुरा भला बोल दिया कि आप बताते हैं कि हाँ हम आपको हेल्प करेंगे और आप रिप्लाई देते हैं तो कहते हैं कि ये कर लो, आप बताना नहीं तो क्यों। तो ये कौन बात हुआ बताइए। मैं CUT PG, चैनल का ही नाम है CUT PG कंटिन्यू ग्रुप, तो मैं यही बोलता हूं कि हम आपका हेल्प करेंगे CUT PG से रिलेटेड बातें में, या आपके जीवन में कुछ ऐसा कठिनाई हो, कैरियर के कुछ बातें हो तो उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। पर आप ऐसा कुछ पूछ लेंगे जो कि हम उसमें हैं ही नहीं। आप ये पूछेंगे कि सेमेस्टर एग्जाम में अगर हम मार्क्स नहीं, अगर सेमेस्टर एग्जाम में हम जो इंटरनल एग्जाम होता है वो नहीं देंगे तो पास हो जाएंगे क्या। तो सारे यूनिवर्सिटीज की क्या सिनेरियो हमको थोड़ी पता है ना। आप कहेंगे कि हम असाइनमेंट जमा नहीं करें तो क्या ये लोग सेशनल मार्क्स दे देंगे क्या। ये कौन बात हुआ भाई। पूछने वाले को भी समझ आनी चाहिए कि हम किससे क्या पूछ रहे हैं। मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसका क्या सिस्टम है मार्क्स देने का, मैं कैसे बता सकता हूं। मैं तो CUT PG से रिलेटेड बताऊंगा और जो जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके कैरियर में कुछ आगे बढ़ने में दिक्कत हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहां मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। हर चीज में थोड़ी बता पाऊंगा, है ना। तो इसलिए मैंने अगर बोल दिया कि चलो कर लो तो ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट तब भी समझ जाना चाहिए, बुरा भला बोलने की क्या भाई है। आगे देखते हैं। तो ये जो मार्क्स है ना ये सब जो होगा वो बाद में कैलकुलेट हो जाएगा, आपके एग्जाम देने के बाद CUT स्कोर कार्ड आएगा तो काफी समय रहेगा। अभी इस पे थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाइए, आप तो बस इतना सोचिए कि मेरा CUT PG स्कोर कैसे बढ़ेगा। मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि 300 ये पहले भी था और 300 आज भी है। अब जो भी मार्क्स वगैरह देखेंगे कि उसका कट ऑफ वगैरह, तो आप यही समझिएगा कि 300 पे जेएनयू का सब कुछ है। बाकी जेएनयू छोड़ के जितने यूनिवर्सिटीज हैं ये 22 और 23 में उन्होंने 400 पे अपना कट ऑफ जारी किया था। BHU ने तो ये सब कट ऑफ वगैरह जारी नहीं किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नहीं किया था। आपको कट ऑफ अगर मिलेगा BHU का, है ना, वो तो मैं आपको जो ड्राइव पे सेक्शन बनाया हूं उसमें आपको ये मिल भी जाएगा। BHU के लिए 2024 से मैंने बना दिया है कई यूनिवर्सिटीज का, तो उसमें कट ऑफ जो है ना वो 24 का है।
बीएचयू ने 24 में कट ऑफ जारी किया है, 22 में 23 में उसने जारी ही नहीं किया, अंदर ही अंदर सब हो गया। जिसके पास मेल आया उसका एडमिशन हुआ, जिसका मेल नहीं आया उसका एडमिशन नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी चीज जब नया होती है तो समय लगता है, उसको डेवलप करने में समय लगता है ना। तो ये सारी बातें हो गई हैं। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। आपका ये जो पार्ट ए का खेल है वो खत्म हो गया है। अब आपका केवल और केवल डोमेन सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वही 75 क्वेश्चन है। टाइमिंग आपका जो डिसाइड उन्होंने किया है मात्र 90 मिनट है, 1.5 घंटा का समय है, 1.5 घंटा का समय है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। अब आगे हम बात करते हैं, एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि सर जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं इसमें एडमिशन होगा या नहीं होगा, थोड़ा हमें भय हो रहा है। तो देखो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको भय हो रहा है तो आप सुरक्षित हैं, इसका मतलब कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। डरने की बात जरूरी है, आप नहीं डरेंगे। आप ऐसा हो जाएगा अरे मेरा तो एडमिशन हो ही जाएगा जेएनयू में, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। कैसे, जेएनयू की औकात नहीं कि मेरा एडमिशन ना ले। ऐसे में दिक्कत ये होगा साथी कि तुम पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि तुमको ज्यादा ही कॉन्फिडेंट आ गया है कुछ। तो ओवर कॉन्फिडेंट जो है ना बहुतों को लिया है, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आना है, कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। एक माइनर पतला सा लाइन है ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट होने में। कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगा। कॉन्फिडेंट कहने का मतलब इतना सा होना चाहिए कि नहीं, मुझे पूरा होशो हवास में निकालना है और मुझे इतनी समर्थता है कि अगर मैं इस तरीके से लग गया तो निकाल तो पक्का दूंगा। ये है कॉन्फिडेंट, इतना सा कॉन्फिडेंट है। और ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि निकालूंगा तो मैं ही, कोई आए ही नहीं सकता और पक्का ही है, इसमें संदेह ही नहीं है, मेरा हो जाएगा और हो गया है। मैंने कल सोचा हो गया। ये मतलब थोड़ा सा ज्यादा अगर हो जाए ना कॉन्फिडेंट तो उसको ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं, है ना। तो अगर आपको भय हो रहा है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगा कि नहीं, तो ये सही रास्ता है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन है, ये होना चाहिए। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटीज, आप जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी सोचते हैं, हमारे देश में जो ट्रेंड बन गया है ड्रीम यूनिवर्सिटी कहने का, जेएनयू, बीएचयू, ये है। आगे हम देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज, और फिर अगर हम बात करें हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये 4 यूनिवर्सिटीज हो गई। एक पौंडुचेरी यूनिवर्सिटीज को भी शामिल कर लेते हैं। ये 5 यूनिवर्सिटीज को आमतौर पे, 5 यूनिवर्सिटीज, 4 यूनिवर्सिटीज को आमतौर पर कहा जाता है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी है हमारा, और मैक्सिमम स्टूडेंट का ड्रीम यूनिवर्सिटी यहीं तक रहता है। अब देखिएगा, ऐसे कंडीशन में जहां स्टूडेंट की संख्या और आप भारत जैसे देश में है और इतनी फॉर्म भरी जा रही है, आपके सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूं तो मैं बता दूं 40,000 स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, 40,000 स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। इसमें से 30,000 एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मतलब एग्जाम में दिए हैं, लगभग की बात हो रही है ना। एग्जैक्टली डेटा याद करके फायदा ही क्या है। 30,000 फॉर्म एग्जाम दिए, 40,000 फॉर्म भरे, 10 लोग तो ऐसे ही हार मान लिया कि मुझसे नहीं होगा, कोई तैयारी नहीं, जाने से क्या मतलब। तो 30,000 ने फॉर्म दिया। अब देखिए कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, कहीं 20,000 हो सकता है किसी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि 13,000 हो, किसी में 15,000 हो, ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं। अब अगर हम सीट देखें तो कितना मिल रहा, मतलब वही 150-200 के आसपास होगा, यही होगा आमतौर पे। तो इतना स्टूडेंट हो मतलब हजारों में, और यहाँ सैकड़ा में सीट होता है। तो कंपटीशन तो है इसमें, कहीं से कहीं तो कोई शक नहीं है। और कंपटीशन इतना है कि आपका अगर 70% से 80% के आसपास मार्क्स नहीं आ रहा है तो खतरा है। मतलब 70% एटलीस्ट रहे, 70% आ जाते तो आप समझो कि हो जाएगा, कॉन्फिडेंट के साथ कहा जा सकता है। बाकी अगर हम 300 में से देखें तो 245 या 300 में से 245 तक डेप्रीवेशन पॉइंट वगैरह जोड़ के चला गया था, तो ये इसके आसपास पहुंचेगा। आप मान के चलिए कि 60% से कम है तो जेएनयू में तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, 60% से कम है तो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो कितना हो गया 60%? 60% कितना हो गया? 180 आपको ऐसे सीधा दिख रहा है, 180 आपको यहां दिख रहा है। उसके बाद आप डेप्रीवेशन पॉइंट 30 नंबर भी अगर जोड़ लें तो 210 के आसपास इतना। लेकिन पिछले बार जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 245 है ना, या 255, इतना मैं अभी जितना रिकॉल कर पा रहा हूं इतना चला गया था। तो देखो डेप्रीवेशन पॉइंट जोड़ के भी अब 210 पे ही है। हाँ, लेकिन अगर यही बात हम 2023 की करें तो 2023 में तो 200 के आसपास में हो गया था एडमिशन,
हो गया था, क्योंकि कट ऑफ 190 के आसपास लास्ट में तक आ गई थी। लेकिन 24 में ऐसा नहीं रहा है, तो कट ऑफ कभी थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा कभी नीचे आ जाता है, यही होता है। एक ले मैन में अगर हम चलें तो हम इतना कह सकते हैं कि आपको 200 मार्क्स लाना होगा 300 में से, एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा। फिर भी खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, जितना लोग ने कांटेक्ट किया है हमको, एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 10 लोगों ने कांटेक्ट किया, उसमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि मैं ड्रॉप लिया हूं, मैं ड्रॉप ली हूं। क्यों भाई? क्योंकि मुझे ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिला है। अब साथियों ये बताओ कि जो 10 में से 3-4 का रेशियो ये है, तो सोच रहे हो क्या चल रहा है? मतलब कि अलग ही दुनिया है। वो विकास देवकीर सर वाला लाइन आ गया है कि नौकरी तो केवल आईएएस है, बाकी सब तो नौकरियां हैं, है ना। ये बहुत खतरनाक है। सर को ये नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं उन्होंने क्यों बोला, रियलिस्टिक बातें बोला होगा। पर ये बोल देने से दिक्कत क्या होता है ना, कि ये बोल देने से माहौल ऐसा बन जाता है कि जिसका आईपीएस हुआ है ना, वो भी आईएएस बनने के लिए तैयार है। जिसका आईएएस हो गया है, कम मार्क्स आया तो अब टॉप करने की बात कर रहा है। तो देखो, अपनी मेधा सिद्ध करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम नैरेटिव ही ऐसा फिट कर दें कि नहीं फला चीज ही बेहतर है। और दिक्कत यह है कि फला चीज है कम। आईएएस कितना बनते हैं? 250, 200, यही 300 खूब बनेंगे तो एक साल में। और नंबर इतना कम है, अब बच्चे इतना ज्यादा हैं, सबका फोकस केवल वहीं पर रहेगा। ठीक है, हम उसके वजह से थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे। उन्होंने जो बोला होगा सही मानसिकता में बोला होगा, लेकिन नैरेटिव तो गलत भी फैल सकता है ना। हर चीज का 2 पहलू होता है। आप इस पहलू को क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम इस बात को अगर कह रहे हैं कि केवल नौकरी तो केवल आईएएस है, बाकी सब तो नौकरियां हैं, तो इसके चक्कर में दिक्कत ये हो रहा है कि किसी को अच्छा पोस्ट भी मिल गया है ना, तब भी वो कह रहे नहीं अगला साल फिर तैयारी करेंगे। सेटिस्फैक्शन नाम का कोई चीज नहीं आ रहा है ना। देखो, स्टूडेंट लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होगा, अपने आप को मेहनत करना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर हम एक सर्टेन कंडीशन पर पहुंच जाते हैं, फिर डिसाइड करना हमको क्या करना है, तो वहां रुकना भी है। ऐसा नहीं कि बस एकदम लगे, कहां तक जाओगे भाई, दौड़ोगे कब तक दौड़ते रहोगे, ऐसा नहीं। अब देखो इसमें घाटा क्या है। अगर अभी सीयूटी के माहौल में क्या एक सिनेरियो आ गया है कि यही यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा माहौल बना दिया है लोगों ने। मतलब आपका एडमिशन जेएनयू, डीयू, बीएचयू ये सब में हो गया तो ठीक है, बाकी तो ऐसे ही कोई मतलब नहीं। अरे भाई, यहां तले कौन सा हो जाएगा? यहां चले जाएंगे तो क्या गारंटी है कि आपका सब कुछ हो ही जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां भी जाकर लोग फेल हो जाएंगे, यहां भी जाकर लोग नहीं। और सेंट्रल साउथ बिहार में भी कोई अगर जाए तो वहां से भी कुछ अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यहां नहीं पढ़ने वाले लोगों ने भी बहुत अच्छा किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका जब एक बार सिलेक्शन हो जाए, आपने एग्जाम दिया, जो आ गया, एडमिशन ले लेना है। ऐसा नहीं कि, है ना। तो ये तो बात की बात होगी कि आपको क्या करना है, लेकिन ध्यान देना है कि इतना भी ज्यादा परेशान नहीं होना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग ड्रॉप लिए जा रहे हैं, बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एडमिशन जहां भी हो जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, मैं तो इसी में खुश हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ रहा, ठीक है। और साबित करना है तो और अगले फील्ड में करें। अब ड्रॉप ले 1 साल कर लिए, फिर अगला दिए, फिर नहीं हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना। तो हालांकि आपको ये ज्यादा नहीं सोचना है, पर मैं इतना जरूर बोल रहा हूं कि आप शिद्दत से मेहनत कीजिए। और बताने का बस यही है कि नैरेटिव सेट हो गया इस दुनिया में। अगर आप कम मेहनत करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सबने उसी को पाने के चक्कर में आगे बढ़ गए हैं। सबके सबको वही चाहिए। इस वजह से क्या हो रहा है ना, कट ऑफ हाई जाने की चांसेस होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को विचलित करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको समय से डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन बनाकर काम करने होंगे, है ना। तो जाके आपका काम होगा। अगर आप मार्क्स अच्छा ला देते हैं तो ये काम हो जाएगा। थोड़ा डर लग रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप इतना सुनिश्चित कीजिए, उठने और सोने का जो टाइम है वो सुनिश्चित कर लीजिए, पढ़ने का जो टाइम है वो सुनिश्चित कर लीजिए, है ना। प्रायोरिटी स्टडी को रखिए, दिन भर इसके बारे में ही सोचिए। अब धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे, है ना। और जो मार्क्स आएगा आपका वो ठीक ही, इसमें कोई से कहीं तक कोई शक नहीं है, ठीक आएगा मार्क्स आपका,
है ना। तो अभी जितना भी समय है उस समय को बचाना है। सोशल मीडिया वगैरह जो इधर उधर है ना, रील्स वगैरह में जो समय बीतता है वो सब चीजों को दरकिनार कीजिए। आपका बस मूल काम इतना ही सा है कि पढ़ाई करना है, स्कोर बेटर लाना है। और इसलिए लाना है क्योंकि ड्रीम यूनिवर्सिटी लेना है। ड्रीम यूनिवर्सिटी सब लाना चाहते हैं, हमें अगर लेना है तो हम सबसे बेहतर कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। क्योंकि नैरेटिव सेट हो गया भाई, सबने यही मान लिया है कि बस यही यूनिवर्सिटीज है, बाकी सब बेकार है, कोई है ही नहीं यूनिवर्सिटी, वो तो पढ़ने लायक ही नहीं है ना। ऐसा नैरेटिव सेट हो जाने की वजह से इन सारी यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ तो हाई चले जा रही है, बहुत हाई, और बाकी यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ नीचे चल जा रहा है। अगर यहां आपको लेना है तो कंपटीशन भी हाई है, आपको लगना पड़ेगा, है ना। और सुस्त सुस्त से काम नहीं चलेगा, पूरे आना पड़ेगा अपने आप पे कि आपकी जितनी समर्थता है उतना देना पड़ेगा। सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए। ये भय लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगना चाहिए। लग रहा है इसका मतलब आप नॉर्मल है, सही ट्रैक पे हैं, बस आप आगे बढ़िए। अपनी समर्थताएं को जितना बेहतरी तरीके से आप साबित कर सकते हैं उतना बेहतर तरीके से आप साबित कीजिए, निखारिए अपने आप को, है ना। ये करने, अब देखो बोलने के लिए तो और कोई बोल लेगा, तरीका क्या है, टू द पॉइंट स्टार्ट कहां से करें। स्टार्ट आप यहीं से करेंगे। आपका पहला फोकस होना चाहिए रूटीन, डिसिप्लिन, है ना। यही बस इतने आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हम कितना भी गीता ज्ञान कोई भी बात कर लें, अब कोई काम का विशेष नहीं होगा। मोटिवेशन 2 दिन में फुस हो जाती है, इस क्लास के बाद ही फुस हो जाती है। कई लोग तो संदीप माहेश्वरी सर से ऐसे पर्सनली मीटिंग वगैरह में बात करके, इंटरव्यू वगैरह में बात करके कि सर ये बात हुआ, जब तक वीडियो देखा आपका बड़ा अच्छा लगा कि अब तो हम भी फोड़ देंगे। लेकिन जैसे वीडियो अप होता है उसके बाद लगता है कि अरे यार जैसे थे वैसे वैसे जैसा हो गए। तो सर के सामने ही, संदीप माहेश्वरी सर के सामने ही लोगों ने बोल दिया है, तो ऐसा होता है। तो हवा जैसा हम पूरा फूल जाएंगे, तो यही होगा। हमको एक्शन प्लान क्या है, मोटिवेशन होना है, मोटिवेट होना है और एक्शन प्लान पे आ जाना है तुरंत। मोटिवेशन के बाद एक्शन प्लान। एक्शन प्लान आपके लिए यह है कि रूटीन और डिसिप्लिन 2 ही चीज मेंटेन करना है। रूटीन में क्या करना है, आपका जो भी सेक्शन है, जो भी आपको पढ़ने का जो दिया गया है सिलेबस, वो आप उसको कितना देर आप पढ़ेंगे, 7 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, 9 घंटा पढ़ेंगे, आप ये सुनिश्चित कर लीजिए। उसको अपने दिन में बांट लीजिए। ऐसा नहीं कि 5 बजे उठेंगे, 5:30 बजे फ्रेश होंगे, 5:30 बजे से पढ़ेंगे, 7 बजे से ये करें, ऐसा नहीं। अब आप वो बच्चे वाला नहीं है, स्कूल में ये सब होता था। अब आप मोटा मोटा खाका बनाइए, रात को लिख के सोइए कि मुझे कल क्या क्या करना है, कितना बजे के आसपास मैं कर लूंगी, ये सोचना है। क्योंकि दिन भर में कुछ नया चीज हो सकता है। अब हम लोग का जो उम्र हो गया है, इंस्टेंट कुछ घटनाएं घटित हो जाएंगी, तो अब उस वजह से अगर रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, हम 1-1 घंटा पे जो लिखे हैं फिर नहीं होगा, बाद में लगेगा अरे छोड़ो यार इतना तो छूट गया, अब कल से करेंगे, ये नहीं सोचना है। मोटा मोटा कि हाँ इसको हम सुबह में मॉर्निंग के उठने के बाद ये कर लेंगे, फिर खाना वाने खाने के बाद ये कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे, इवनिंग में कर लेंगे, नाइट में कर लेंगे, ऐसा मोटा मोटा खाका आप तैयार कीजिए, है ना। तो ये आपका रूटीन हो जाएगा। पर एक गोल जरूर सुनिश्चित कीजिए कि हमको एवरेज जो है 7 घंटा मेंटेन करना है। डिसिप्लिन यही है, इसको फॉलो करना डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन में मैं ज्यादा बेहतर इसको मानता हूं कि आप सुबह उठने का समय और सोने का समय सुनिश्चित कीजिए। सोने का समय सुनिश्चित कीजिए। टाइम आपका फिक्स होना चाहिए कि कब सोना है कब उठना है, ये फिक्स कीजिए और यहां पे अपना काम कीजिए। दिस इज योर एक्शन प्लान। इसके बियॉन्ड आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इतना कीजिए। और स्टडी मटेरियल जो आपका है सीमित रखिए, उसको पढ़िए, रिपीटेड पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, है ना। आप तो गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना, बस ऐसे लिखना है, कोई भी टॉपिक अपने पढ़ लिया, मान लो लिबर्टी आपने पढ़ लिया, टॉपिक डालना है लिबर्टी एमसीक्यू क्वेश्चन, 25-50 क्वेश्चन आ जाएगा, उसको देख लीजिए। उसमें से जो क्वेश्चन आ जा रहा बढ़िया है, जो नहीं आ रहा है और आपने नोट्स में वो है ही नहीं टॉपिक, तो उस टॉपिक से रिलेटेड बात पढ़ लीजिए। एक छोटा सा नोट्स 2-4 पैराग्राफ का आप नोट कर लीजिए, काम हो गया। फिर उसको रिवाइज कीजिए, यही करना है ना। आप कुछ भी कीजिए, ये पैटर्न फॉलो कीजिए, आपका मार्क्स अच्छा आने की संभावना पक्का ही रहेगी। तो इस बातों को लेकर के आप आगे बढ़िए, ठीक रहेगा। आगे देखिए, हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। निश्चित ही आप पहली पॉइंट से सहमत होंगे। आप इतना करिए, बिलीव मानिए कि ये अच्छा रास्ता है। ये फिक्स कीजिए, सुबह उठने सोने का फिक्स कीजिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ ले रहे हैं तो उसका एमसीक्यू लगा लीजिए
क्या ऐसा टेस्ट सीरीज खरीदना जरूरी है? बहुत जरूरी नहीं है, आप खरीद भी सकते हैं अगर आप समर्थ हैं तो, पर नहीं भी खरीदेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने 25-50 एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपने एमसीक्यू सॉल्व किया है वो हो जाएगा, है ना। वो लोग कुछ दूसरा नहीं करते हैं, टाइम उधर फिक्स करते हैं और एक पैटर्न रहता है, उसमें क्वेश्चन होता है, आपको सॉल्व करना हो, माइंड में रहता है कि हाँ हम लाइव की तरह जो एग्जाम माहौल बनाने की कोशिश किया जाता है, पर वो नहीं होता। क्योंकि मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद के खूब मारता था। पता क्या होता था कि जब भी टेस्ट सीरीज मारता था ना तो 30 मिनट पहले मेरा खत्म हो जा रहा था और हो गया काम, ऐसा माहौल था। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में बनाया तो मुझे पता चला कि घट ही गया टाइम, 15-20 मिनट टाइम मुझे कम पड़ गया। तो एनटीए क्या क्वेश्चन पूछेगा, लेवल क्या रहेगा, वो स्टेटमेंट कितना बड़ा बड़ा देंगे, वो सब एक्चुअल में नहीं क्रिएट किया जा सकता। फाइनल तो आपका वही है। टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ जा रहा है तो उससे भी परेशान नहीं होने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले थोड़ी एनटीए बन के बैठे हैं। उनको तो बस अपना वो इकोनॉमिक है, दुनिया का हर चीज आजकल हो गया है ना। हर चीज तो नहीं कहना ठीक नहीं रहेगा, इकोनॉमिक तो मैक्सिमम चीजें हो गई हैं। तो उसमें क्या वो पैटर्न घुमाते हैं, इसी क्वेश्चन वहां एग्जाम पूछा गया, यहाँ पूछ दिया, वहां पूछा, यहाँ कर दिया, वो अरेंज कर देते हैं, दे दिया आपको, हो गया। यही तो हो रहा है ना, दूसरा क्या करते हैं वो। तो अब उसमें आपका कम मार्क्स आ जा रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हैं। तो इससे दिक्कत की बात क्या ही, मतलब इससे कोई खराब काम हो सकता है? दिक्कत लेना ही नहीं है, ना टेंशन लेना है ना देना है, नॉर्मल रहना, रिलैक्स रहना है, रूटीन फॉलो करना, पढ़ते रहना। देखो पहली बात, इतनी सारी बातों के बाद मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। मेरा दोस्त ने कहा था, मैंने फॉलो किया था, है ना। दोस्त सीनियर है, पुनः बताते हैं इस बात को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी बातों में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरा एक सीनियर दोस्त है, उन्होंने हमको ये बताया था। तो उन्होंने यही बात बोला था कि आप डेली जो पढ़ने का आपका टाइमिंग है वो सुनिश्चित कर लीजिए कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं। वो टाइम आप देख लीजिए, एवरेज टाइम आप मेंटेन कीजिए। आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं, आप 7 घंटा डेली पढ़ सकते हैं, उसको मेंटेन कीजिए। किसी दिन 6 घंटा हुआ, अगले दिन 8 घंटा पढ़िए। मेंटेन करना है 7 घंटा, है ना। 8 घंटा मेंटेन कर सकते हैं, 8 घंटा मेंटेन कीजिए, बस इतना ही कीजिए। एग्जाम के दिन तक इतना ही कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बियॉन्ड कुछ सोचना ही नहीं। 8 घंटा पढ़ लिया, खुश हो जाओ, अरे बढ़िया हो गया, काम हो गया, है ना। वो कैसे करना है, और एक पैटर्न होता है कि हाँ सब कोई जानता है कि हाँ फला चीज पढ़ना है, उसको कुछ नोट्स बनाना है, फिर एमसीक्यू हल करना है। आपके जो भी एग्जाम का पैटर्न होगा उस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बनाना है, तो ये आपको करना है। और जो टाइमिंग आपने डिसाइड कर लिया उसको मेंटेन करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, बस हो जाएगा काम, है ना। तो आप रूटीन जो है आपका एवरेज वो फॉलो कीजिए, सुबह उठने और सोने का टाइम निश्चित कीजिए, हो गया काम। इसके बियॉन्ड कुछ करना ही नहीं भाई, है ना। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट लेते हैं। मॉक टेस्ट जब हम कर रहे हैं तो उसमें कम मार्क्स आ जा रहा है। हालांकि इनसे जब मैंने पूछा था तो इन्होंने ये बताया कि जो हम मॉक लगा रहे हैं तो वो पिछले 1 सप्ताह से लगा रहे हैं। तो देखिए आपने शुरू अभी किया है, तो अभी जब आपने शुरू किया है तो आप ऐसे कैसे सोच रहे हैं कि एकदम 80% और आपने पहला दिन ये काम कर लिया है, तो बिलीव मानिए, है ना, अगले सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। बस आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो आप मॉक लगा रहे हैं ना, तो उसमें सिस्टम रहता है कि बाद में वो सॉल्व एनालिसिस देते हैं। तो जो सॉल्व उन्होंने दिया है ना, उस सॉल्व को एनालाइज कीजिए, है ना, उस सॉल्व को देखिए। ऐसा नहीं कि आपने मॉक लगा दिया पहला, फिर सेकंड पे चले गए, फिर थर्ड पे चले गए, फोर्थ पे चले गए और सारे मॉक खत्म कर दिए, ये नहीं करना है। फर्स्ट मॉक लगाया, क्या क्वेश्चन गलत हुआ है वहां जाके देखना है, और जो सही हुआ है उसको भी देखना है। और ऐसा नहीं, मैं पहली बार बोला, कॉपी पेन लेके ही पढ़ना है। मतलब फला टॉपिक देखा, उस टॉपिक को देखने के बाद उसमें कुछ बातें निकल के आई। होता है ना कि हमने कुछ ऐसे तुक्का लगा दिया, वो सही हो गया, तो ऐसा नहीं कि सही जो हो गया छोड़ ही देना, नहीं, तुक्का जो लगाया था उसको देखो, उसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, उससे रिलेटेड जो भी आपको उसमें से सारांश क्या निकल रहा है, आप क्या उसको 1 लाइन में लिख सकते हैं, 2 लाइन में लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप उसका 1-2 लाइन में नोट्स बना सकते हैं, उसका नोट्स बना लेना है। उसके क्वेश्चन नहीं लिखना है, पूरे क्वेश्चन और जो उसका ऑप्शन दिए गए हैं उसको समाहित करते हुए 2-3 लाइन का एक नोट्स बनाना है, समरी टाइप, है ना। इसको बना लेना, फिर अगला क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, और उसका एक नोट्स बनाते चलना है। आपके पास क्या हो जाएगा ना, आप ऐसे करते चले जाएंगे, ऐसे तीर देते जाना है, लाइन लिख दिया, फिर एक लाइन लिख दिया, ऐसे करते जाएंगे, है ना। ऐसे करते हर पेज में 10-15 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन बाद जब सप्ताह 2 सप्ताह बीत जाए, पुनः आपको इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ना
है ना। आप देखिए कैसे आपका इंप्रूव होता है, टेस्ट में दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चले जाएगा, है ना। और यही सही तरीका होता है। मैंने थोड़ा देर पहले एमसीक्यू की बात किया था, आपने एक टॉपिक पढ़ा, एमसीक्यू उसका गूगल पे भी सर्च करके, है ना, फला टॉपिक का, है ना, अब टॉपिक लिखा, एमसीक्यू बगल में लिखा, सर्च मारा, आ जाएगा 2 4 5 क्वेश्चन, है ना, 1 2 पीडीएफ खोले उसमें मिल जाएगा, किसी ना किसी टॉपिक का कोई ना कोई वेबसाइट होगा दे देगा आपको, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आपको इतना पढ़ना भी नहीं है, मैंने जो आपको दिया है ड्राइव पे उसमें एमसीक्यू का सेक्शन अलग से बना हुआ है, पीवाईक्यू का सेक्शन अलग से बना हुआ है, उसको खोल के देख लो, उसमें तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल भी है, कितना क्वेश्चन चाहिए, है ना, उसी को सॉल्व कर लो। तो बुक स्टैंडर्ड बुक उसमें हमने डाला है। अब क्या किया, एमसीक्यू जो सॉल्व किया उसका, वही तो मैं बोल रहा हूं, आप टेस्ट लगा रहे हो तो थोड़ा मॉडर्न टाइम हो गया है, मॉडर्न टाइप हो गया है, उसको देखा उसमें क्या क्वेश्चन है, जो भी एनालाइज है उसका क्या हम 2 लाइन में सारांश नोट्स बना सकते हैं, यही आपने एमसीक्यू सॉल्व किया है। गलत हो गया अगर, है ना, या सही हो गया तो उसको देख लीजिए, क्या उसका 1 2 लाइन में नोट्स बना सकते हैं, आपको नोट्स बनाने ऐसे ही करना है। जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर पे तो वो भी यही करेंगे, जो ऑफलाइन ऐसे ही पीडीएफ से केवल टेस्ट लगा रहे हैं, केवल क्वेश्चन सॉल्व करें, वो भी ऐसा ही करेंगे और बाद में इसको रीड करना है। एग्जाम के समय आपको ये बहुत काम देगा। अगर आप ऐसे करके आप अगर लगभग 500 1000 क्वेश्चन का आपने ऐसा कर दिया तो आपके पूरे टॉपिक का बहुत चीज तैयार हो जाएगा, आपके मतलब ये जो हमने ये तीर का निशान दिया है ना, ऐसा ये आपके कॉपी में अगर 1000 आ गया तीर का निशान एनालाइज करके क्वेश्चन का, समझिए काम हो गया, इसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने बस इतना ही कहा है, टाइम आप एवरेज मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन में उठना और सोने का टाइम सुनिश्चित कीजिए। मॉक लगा रहे हैं या एमसीक्यू पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं या किताब सॉल्व कर रहे हैं तो आपके कॉपी पे ऐसा तीर होना चाहिए और उसमें उसका जो नोट्स, अपने जो भी मॉक का जो क्वेश्चन एनालाइज किया है या एमसीक्यू का जो अपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो जो पूरा क्वेश्चन है उसको तीर दे करके नोट 2-3 लाइन में क्या लिखा जा सकता है ना, ताकि वो क्वेश्चन आए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमको ये बात पूरा स्टेटमेंट याद आ जाए। तो आपको ऐसे ऐसे तीर अगर 1000 हो जाता है आपके कॉपी में, बिलीव मानिए आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। आप आधारभूत बातें तो पक्का ही जान गए हैं, क्योंकि 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके और उसका सारांश आपने लिख लिया है, यानी नोट्स उसका बना लिया है। ये एग्जाम के समय इतने कारगर होंगे कहाँ ही नहीं जा सकता। बस एग्जाम से 4 दिन पहले इस पूरे को 2-3 बार रिपीट करना है, और रिपीट करते समय भी ऐसा नहीं कि बस उसको रिपीट किए जा रहे पढ़े ना, एक साइड में इसको रिपीट करना है, पूरा एक पेज खत्म। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपने ऐसा किया है, इसको पढ़ते जाना पूरा खत्म। जैसे पूरा खत्म तो सदा पेपर रखना है, फिर उसको इस पे लिखना है, पूरा नहीं लिखना, की पॉइंट्स इसमें तो अपने पूरा की पॉइंट्स इसमें भी लिखना है, लेकिन जब फर्स्ट बार आप लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, है ना। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमको ये पूरा जो पढ़ा वो याद है कि नहीं, तो इस पे जब आप लिख रहे हैं तो उसमें जैसे इसमें थिंकर का नाम और बुक था, है ना, तो अपने थिंकर का नाम बुक पूरा प्रॉपर लिखा, डेट लिखा, कुछ आधा बात माइंड में ही बीत गया, कुछ आधा बात यहाँ लिखाया, वैसे होता है प्रैक्टिस, है ना। और इसको जब आपने किया तो लगा ये पूरा पेज का इतना दूर में आपने रिकॉल कर लिया, फिर अगला पेज इसका, फिर अगला पेज पलटेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, है ना। यही करना है साथी, यही करना है, ऐसे करके आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छा तरीका है ये, है ना। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अभी जो किसी ने कट ऑफ वाला क्वेश्चन पूछा था, अभी ग्रुप में दिख नहीं रहा लाइव क्लास में, है ना। तो ऐसे भी होता है, लोगों को लगता है कि मेरा क्वेश्चन आएगा तो ही मैं सुनूंगी, ये कौन बात हुआ भाई, अरे ये सब भी आप ही से रिलेटेड है, ये हर किसी के लिए है कि नहीं। तो आगे अगर हम देखें कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखो हर साल की जो कट ऑफ होती है वो बढ़ता घटता रहता है, ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने खुद आपको बता दिया कि जब मैं CUT-PG 2023 दिया था तो जेएनयू का लगभग 200 के आसपास डेप्रीवेशन पॉइंट जोड़ के गया था, ये मैं EWS OBC सब का बता रहा हूं। ये आप इतना समझें कि ये 2023 था, लेकिन अगर उसके बाद देखें 2024 में ये 245 255 के आसपास चला गया। तो होता है, ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है ना। लेकिन इसको देखने से क्या समझ आया, देखने से इतना समझ आया
कि 70% के आसपास आपको मार्क्स एटलीस्ट लाना है। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, सब जगह ये लागू होता है। आप 80% अगर आप स्कोर करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप पास हैं, आप पास हैं। बस इतना सुनिश्चित कीजिए 80% आएगा कैसे, ये टॉपर्स का मार्क्स होता है। यूपीएससी वगैरह में 80% तो नहीं आता। यूपीएससी में तो कहते हैं कि 55% पे आईएएस बन जाते हैं, है ना। 55 मतलब टोटल जो मार्क्स होते हैं, है ना, 2025 होता है। तो इस 2025 में से मतलब 1000 के ऊपर अगर चला जाता है, 50% प्लस अगर किसी का मार्क्स आ जाता है, तो वो आईएएस बन जाता है, टॉप कर जाता है यूपीएससी में, ये होता है। तो ये तो इसको मैंने बता दिया। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें आप 80% स्कोर कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, काबिलियत तो है। कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, कोई इंसान भोंदू और तेज नहीं होता। मुद्दा है पढ़ कितना रहा है। अगर वो समय दे रहा है तो पक्का ही, आप जिसको समय दीजिएगा वो आपका होगा। आप गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं, वो आपकी होगी, है ना। अपने फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिता रहे हैं, फैमिली आपके साथ अच्छा रहेगा, एकदम गठबंधन मजबूत रहेगा। जिसके साथ आप हैं, जिसके साथ आप समय बिता रहे हैं, वो आपका है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ समय बिता रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट भी आपका हो जाएगा। अब देखो तो देखिए, अब ये डेली 7 घंटा 8 घंटा आप किसी सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो कैसे आपका नहीं होगा। नहीं से नहीं समझ आने वाली सब्जेक्ट भी आपका हो जाएगा। तो सीधी सी फॉर्मूला है, आप जिसको समय दीजिएगा वो आपका होगा। तो आप समय दीजिए सही जगह पे, डिसाइड करना आपको है ना। तो 80% अगर आप मार्क्स ला देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नहीं हुआ। हर जगह ये काम करता है, तो इतना लाना भी नहीं है। 70% के आसपास भी हो जाए तो काम हो जाएगा। और कट ऑफ जो है ना, ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कितना जाएगा, हमको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए। आप इतना समझिए कि मेरा जितना कैपेबिलिटी और जितना समझता है, क्या मैं उतना दे पा रहा हूं या नहीं, बस इतना सुनिश्चित कीजिए। करना क्या है, आज आपको सोचना है एग्जाम का जो सिनेरियो है वो, कि हमारे पास कितना समय है, उसमें क्या रणनीति हो सकता है। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता कि एग्जाम कब होने वाला है, तो जिसको जाना है वो यही सोचता है जब भी एग्जाम हो हम आज से तैयारी में लग गए हैं, और सही समय का सदुपयोग कर रहा है, टाइम अपना मेंटेन कर रहा है, सुबह उठने वही सब का ध्यान दे रहा है, तो उसका होगा। आपका तो फिक्स है कि कब होने वाला है, तो टाइम जब आपका फिक्स है, ये सोच लीजिए इतना, इसको इतना दिन में, इसको इतना दिन में, इसको इतना दिन में, ऐसे करके खत्म करना है। ये होगा नहीं, मुझे भी पता है। आप सोच लो, नहीं कंप्लीट होगा, 100% तो होगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन सोचोगे नहीं तो एकदम नहीं होगा। सोचना जरूरी है, मैंडेटरी है सोचना कुछ करने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे जितना काम सोचते हो होता ही नहीं, सोचने से क्या फायदा, जो सोचो वो नहीं होता। हम सहमत हैं, जो सोचो वो नहीं होता, लेकिन बिना सोचे क्या होता भाई, बिना सोचे कुछ नहीं होता। बिना सोचे तो मतलब फिर जीव जंतु जानवर जीते हैं भाई। आपको सोचना पड़ेगा कैसे कितना कर सकते हैं, इतना दिन में इतना, इतना दिन में इतना, ये आप सोचिए। 100% पूरा नहीं हो मुझे पता है, पर आप सोचेंगे ना तो न सोचने से बेहतर करेंगे। तो आप सोचिए उस हिसाब से, और अपने आप को मेंटेन कीजिए, स्टडी समय दीजिए उसको, और धीरे धीरे आगे बढ़िए। एग्जाम के समय तक के आपका एक प्रॉपर तैयारी हो जाएगा, है ना। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। जो भी लोग अभी लाइव में हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ सर हमने बात समझ लिया है। बताइए, अर्दी समझ में आया? यस भैया। ओके, क्या समझ में आया थोड़ा बताओ। एक्शन प्लान क्या है? जैसे कि फर्स्ट हाँ बोलिए बोलिए। पॉइंट में था कि जो ड्रीम यूनिवर्सिटी अगर मतलब अभी उसको पढ़ रहे हैं तो डर लग रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, तो डरना नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है। और अगर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट होगा तो अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। और टेस्ट सीरीज एक तो और ज्यादा हम करेंगे तब हमको और मार्क्स ऊपर आने का चांसेस रहेगा। और हमको पीछे का गलती भी देखते चलना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं, उसको पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए आगे का टेस्ट देना है। एक ही दिन बैठ के सारा टेस्ट नहीं दे देना है, ठीक है। और एक्शन प्लान बताइए, आप अगले दिन से क्या करने वाले हैं? टाइम मैनेजमेंट, और एक आप जो बताए थे कि आपके जो सीनियर फ्रेंड थे वो बताए थे कि जो आपको एक रखना है कि कितने टाइम पढ़ रहे हैं उसको मेंटेन करके एग्जाम तक रखना है। जैसे डेली आप अगर 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ना है। ये नहीं है कि जो मतलब अगर एक दिन मान लिए कि 6 घंटा हो भी गया तो अगले दिन 8 घंटा करके उसको कवर कर लेना है, कवर करना है। गुड,
गुड गुड। तो आप कल से क्या करने वाले हैं, है ना, कल से क्या कीजिएगा आप ये बताइए, सही सही बात। सुबह उठेंगे फिर ऐसे क्या करेंगे, एक्शन प्लान आपका क्या है? सुबह उठने का काम टाइम सुनिश्चित किए हो? जी, सुबह उठने के बाद मतलब डेली रूटीन का वर्क कर लेना अपने, जैसे कि फ्रेश होकर के फिर पढ़ने बैठना है। हम्म, ठीक है। अब जो जितना 5-6 घंटा ही करते हैं उसको 1-2 घंटा और आगे पुश करना होगा है। ठीक है, आप बहुत सारी बातें समझ गए हैं। ओके ओके गुड। लड्डू आप बताओ, एक्शन प्लान बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वही सर जो बोले हैं वही सर। एक्शन प्लान क्या है आपका, कल से मतलब क्या करने वाले हो? हाँ सर, तो 5-6 घंटा तो रोज में पढ़ता ही है और कुछ बढ़ाने की कोशिश करेंगे सर। हाँ, तो कितना बढ़ाओगे, मतलब कितना फिक्स करोगे, आज अभी कितना फिक्स करे हो कि कल से मैं इतना घंटा पढ़ूंगा? बताओ कितना घंटा फिक्स कर रहे हो? 6-8 घंटा दे सर, 7-8 घंटा। नहीं 7-8 घंटा नहीं, एक कोई बताओ, 7 घंटा या 8 घंटा? सर अब दे 6 घंटा सर एग्जैक्ट हो जाए। तो देखो 6 घंटा अपने मन से बोला है, आपको लग रहा है कि मेरी इतनी क्षमता है कि मैं 6 घंटा पढ़ सकता हूं, मेंटेन कर सकता हूं। मुझे पूरा होशो हवास के साथ मैं बोल रहा हूं कि आज से आप 6 घंटा मेंटेन कीजिए, है ना। आपकी जितनी तैयारी हुई है, हमारी कई बार आपसे बात भी हुआ है, आपकी जितनी तैयारी हुई है 6 घंटा अगर आप मेंटेन करते हैं, है ना, आप हर 15 दिन पे जोड़ लीजिएगा कि क्या मैं 6 घंटा मेंटेन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इतना आप ध्यान देते चलिए, 6 घंटा प्रॉपर पढ़िए, आपका पक्का मन इच्छित जो आप सोच रहे हैं वो आपका हो जाएगा, है ना। पर ध्यान रखिएगा ये 6 घंटा से आधा मिनट भी कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी अभी समर्थता आपको इतना लग रहा है, जब आप 6 घंटा पढ़ने लगेंगे, 15 दिन अगर आप मेंटेन कर देंगे तो समझिए कि अब आ गई है समय थोड़ा बढ़ाने की, तो आप साढ़े 6 घंटा कर लेना, है ना। इस बात को ध्यान रखो। जिस दिन जैसे 7 दिन का आप अगला 7 दिन देखोगे, मेंटेन अगर 7 दिन हो गया तो अच्छी बात है, हमको रिपोर्ट करोगे आप, ठीक है, व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करोगे कि मेरा कितना दिन मेंटेन हुआ है, कितना घंटा हमने कर पाया, ठीक। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमको याद नहीं रहेगा कि आपसे बात हुई थी और आपके साथ हमको ये बिहेव करना है। आप हमें मैसेज करेंगे 7 दिन बाद, आपको याद रखना है आज से आप शुरू कर रहे हैं। रात को सोने से पहले आप लिख के सोएंगे कि कल हमको क्या क्या पढ़ना है, और उसमें टारगेट आपको मेंटेन करना है कि हाँ फला फला समय पे हम पढ़ेंगे तो इतना घंटा हमारा हो जाएगा। मैं पहले बता दूं, अगर आप ये सोच के सोएंगे कि हम कल 6 घंटा पढ़ेंगे, पक्का 6 घंटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जितना टारगेट लेते हैं उससे कम ही हो पाता है आमतौर पर। तो आप क्या कीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा बढ़ा के अपने आप को मेंटेन कर लीजिए, है ना। माइंड मैप बना लीजिए ओवरऑल कि कल क्या क्या कितना कितना घंटा पढ़ेंगे, कब कब, तो ये 6 घंटा मेंटेन हो जाएगा। तो आपको 7 घंटा 8 घंटा का टारगेट देना है अपने आप को, ठीक है। और 7 घंटा ऐसे नहीं दे दिया हवा में, रीजनेबल कि फला फला समय पढ़ेंगे तो ये 8 घंटा पूरेगा, समझ गए। तो माइंड में ये मैसेज देकर और कॉपी पे लिख के सोना है, जैसे मैं लिख के सोता हूं। देखो मैं अब ऐसे हवाबाजी में नहीं कर रहा आपको, मैं हम कई बार ये दिखाया भी हूं, आपको दिख भी रहा होगा, देखो मैं दिखा देता हूं पुनः, देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। ये अगर आपको दिख पा रहा हो तो आप इसको ध्यान से देख लो, है ना। इसमें प्रॉपर लिखा हुआ कि फला दिन में हमने कितना घंटा पढ़ा था, फला दिन में कौन कौन टॉपिक पढ़ा, प्रॉपर लिखा हुआ है इसमें। और कितना देखो इसमें तो आपको सीधा 13 घंटा 5, 13.5 मतलब 13.5 घंटा का रिकॉर्ड है ये। और ये सारे CUT के समय का है, वर्तमान समय का मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि वर्तमान समय में इतना देर पढ़ नहीं पा रहा हूं। उस समय देखो एग्जाम जब होता है ना तो थोड़ा होश रहता है, जोश रहता है कि हाँ इतना देर करना है। अब आपको जितना मैं बता रहा हूँ इतना हमको कोई बताने वाला नहीं था, मेरा तो बस एक सीनियर थे उनसे बात होती थी, उन्होंने थोड़ा बता दिया था, थोड़ा थोड़ा बात होता है 10 मिनट 5 मिनट, कभी कभी मुश्किल से उनको फोन करते तो टाइम देते थे, कभी नहीं देते थे, लेकिन हमने किया था। तो आप भी कीजिए, आप भी हमें दिखा सकते हैं कि सर हाँ हमने इतना मेंटेन किया, तब मजा आएगा ना। नहीं तो इतना बोलो अगर कोई मेंटेन ना करे क्या क्या मतलब। मैं बस इतना ही आपको बता रहा हूँ, फला तारीख है, क्या क्या कल पढ़ना है वो लिख लिया टॉपिक, अगला दिन उसी पे तीर का निशान दे दिया, फला टॉपिक कितना देर पढ़ा। क्या रोज देखना है, टाइम टाइम देख के पढ़ना है। देखो अगर आप इतना अपने आप को बना लिए हो कि मेरा सब्जेक्ट है, हमको पढ़ना है, जितना शेष समय है मैं पढ़ूंगा, पढ़ता हूं तो ठीक है, तब तो समय देखना ही नहीं। लेकिन हमारी आदत आमतौर पे जो स्टूडेंट होते हैं, मैं तो अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं कि
अगर ऐसे फ्री छोड़ देंगे ना तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, 2 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे। इतना सोशल मीडिया और टीम टाम हो गया है जीवन में कि पता चले 3 दिन होगा, अरे बैठ भी नहीं किए पढ़ने। तो ऐसे केस अगर ऐसा आदत है तो ये लिखना पड़ेगा, और ये नहीं होता है ना, पनिशमेंट सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। पिछले क्लास में हमने बताया था कि आप पनिशमेंट अपने आप को क्या क्या दे सकते हैं, जैसे एक टाइम का खाना नहीं खाना, है ना, ऐसे, है ना, ये सबसे साधारण सा पनिशमेंट है। ठीक है, आप ये भी रख सकते हैं कि अगर नहीं हुआ, मतलब पनिशमेंट ऐसा देते हैं जो आपके लिए बहुत प्यारा होता है, आपको जिससे कष्ट होता है ना। तो कोई ऐसे, जब मैं करता हूँ, मेरा इकोनॉमिक की स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं जब नहीं होता तो क्या करता था, अपने जो एक साथी था, तो उसको मैं क्या करता था, पैसा भेजता था 50 रुपया, उसको मिलता था, अरे 50 रुपये भेज दियो, हाँ मजा करो पार्टी करो, है ना। ये क्योंकि इसलिए क्योंकि 50 रुपया हमारे लिए बहुत होता था उस जमाने में, जब मैं सीयूटी तैयारी कर रहा था। तो ये होता है इंपॉर्टेंट, आज भी है, आज भी चीजें ज्यादा सॉल्व नहीं हुई है। तो इंपॉर्टेंट, तो हम ये पनिशमेंट देते हैं क्योंकि हमारे लिए वो बड़ा चीज है। आमतौर पे हर किसी के लिए लागू होता है एक टाइम का खाना नहीं खाना, है ना, ये हर किसी के लागू होता है। बाकी अगर कोई अमीर है, वो कहे कि हम 50 रुपए दें, तो उसको दुखे नहीं होगा कुछ, उसे पॉकेट में इतना पैसा है कि फिर क्या मतलब देने से। तो आप अपनी इच्छा से सोच लें कि हम क्या अपने आप को पनिशमेंट दे सकते हैं, और ये ट्राई करना होगा, अच्छा होगा। आप ऐसे मेंटेन कीजिए, बड़ा अच्छा होगा, है ना। देखिए हर, तो यहाँ तो ये निकल गया, तो इतना अच्छा सा हो गया था। यहाँ देखिए, इसमें आप ऐसे देख सकते हैं, हमने इसमें इस तरह से लिखा है ना। और देखिए ये आप ही का है, आप ही के समय, आप ही की तरह हमने ये सब चीज लिखा था कि कौन सा एग्जाम है, पार्ट ए में इतना आता है, पार्ट बी में इतना आता है, और कुछ ऐसे अपने आप को लिखा था है। और फिर इधर हमने लिख दिया 31/3/2023, उस समय 8 जून को मेरा एग्जाम हुआ था, है ना। तो ये सारी चीजें हमने सुनिश्चित करते हुए ये सारा बात लिखा था। टारगेट में दिया था हॉब्स पढ़ना है, रूसो पढ़ना है, लॉक पढ़ना है, रिवाइज करने के बाद थी। तो ये सब हमने अपने आप को टारगेट दिया था, और ऐसे था, है ना। तो किसी दिन 6 घंटा पढ़ा, किसी दिन 10 घंटा पढ़ा, किसी दिन 7 घंटा पढ़ा, किसी दिन 5 घंटा पढ़ा, इस तरह से हमने किया, है ना। ऐसा ये भी हुआ, किसी दिन हमने कम भी पढ़ा है, ये भी हो रहा है। वर्तमान समय में भी है। तो अभी तो फिलहाल वर्तमान समय का मैं दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आप सीयूटी निकालिए, एडमिशन लीजिए, उसके बाद और चर्चाएं होंगी, है ना। वर्तमान समय में क्या कर रहा हूँ, जब आप हमारे फेज में आ जाएंगे तो फिर मैं तो हूँ ही, है ना। क्योंकि जब आप कंटिन्यू ग्रुप से जुड़ गए हैं तो ये आप अपने लाइफ का आप हिस्सा मानिए, हम सब परिवार हैं, जितना दिन तक रहेंगे अच्छा करते चलेंगे, ठीक। होपफुली आप हमारी बातों से सहमत हैं। तो अगर सब कुछ ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, अभी ऐसे भी जीवन में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, अगर अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, क्लास को एंड कर देंगे, है ना। एक्शन प्लान पे ध्यान दीजिए, आज सुनिश्चित कीजिए कल से क्या करना है, 7 दिन आप ध्यान दीजिए, अगले 8वां दिन तो हम हैं ही आपके सामने, फिर आगे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। जी भैया, अगले हफ्ते क्या रिजल्ट देंगे कि हम लोग एक हफ्ते क्या क्या अपना रूटीन सेट किए हैं, और आप जैसे अपना डायरी मेंटेन किए वैसा ही आपको फोटो भी भेजेंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे आप हमें कर दीजिएगा, ठीक, गुड, ये हुई बात, बहुत अच्छा, ठीक है। लड्डू सब ठीक है, सब ठीक है सर। बोल रहे कि कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है सर, उसमें से कितने क्वेश्चन आता है सर? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तो देखो, ये जो आपको 3 साल का पीवाईक्यू है वो आप एक बार देख लो कितना उसमें से आ रहा है। पर आप ये सेक्शन अगर देखा जाए, 8 सेक्शन है टोटल, उसमें से 75 उन्होंने किया है? तो आप सबको तो बराबर वेटेज नहीं दे सकते, वे WPT में ज्यादा आते हैं, IR से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से कम नहीं आता है, उससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 7-8 तो एटलीस्ट आएगा। सारा क्वेश्चन चले जाते हैं मोस्ट। हाँ, तो पॉलिटिक्स क्या बोल रहे थे? थ्योरी से आप ज्यादा, सबसे ज्यादा 2024 में पॉलिटिकल थ्योरी से आया था, 32 या 34, 30 या 32 आया था उसी से सिर्फ। हाँ, इंडियन पॉलिटी से आपको ज्यादा आएगा, हम पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो इसलिए इस पे बात कर रहे हैं आप लोग। तो इंडियन पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, 20-22 क्वेश्चन वहां से आता है। और थियरी जो है ना, वो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये पक्का थियरी का है कि थिंकर से, क्योंकि थियरी थिंकर एक साथ जुड़े रहते हैं, वेस्टर्न थिंकर वगैरह जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। जैसे आप अरिस्टोटल को ही लीजिएगा, तो अरिस्टोटल ने थियरी में, जब हम बात करेंगे जस्टिस,
तो उसमें भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दिया है, तो पता नहीं चलेगा ये अरिस्टोटल का है कि उसका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ जुड़ जाते हैं, तो 2 सेक्शन ऐड हो जाता है, तो 30-35 अगर वहां से आ रहा है तो ठीक है। बाकी अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो आप एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चन आप मान के चलिए, ठीक है। ओके ठीक है, अगले हम लोग का सेक्शन भी खत्म हो गया है ना, आगे कौन सा सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं? शायद हम लोग को ये डिस्कशन भी करना था, बताइए क्या किया जाए शुरू अगले क्लास से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके लड्डू आप बताओ। इंटरनेशनल रिलेशन। सर सबसे बढ़िया है नो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा दीजिए। ओके पॉलिटिकल थियरी में दिक्कत हो रहा है? सर दिक्कत तो ज्यादा नहीं हो रहा है सर, लेकिन क्लियर हो जाता है। तो बेसिक तो पढ़ाई दिए हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार और हो जाता है तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि थियरी मैंने आप लोग कराया है। पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, इसके बाद कोई नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक। और इंडियन पॉलिटी के लिए आप लोग को मैंने जो स्टडी मटेरियल दिया है उसको रीड करते चलिए, बड़ा आसान है क्योंकि हम लोग सब बहुत दिन से वो पढ़े हैं, तो इंडियन पॉलिटी वो बहुत जल्दी कवर हो जाने वाला है। हाँ स्कोरिंग भी है क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में। थोड़ा सा करंट से रिलेटेड जो कुछ मुद्दा होता है ना उसको आप देखते चलिएगा। ऐसा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, मतलब करंट से कुछ रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का कुछ मुद्दा आ जा रहा है, कुछ एक्सप्लेनेशन आ जाए तो उस पर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में करंट अफेयर जोड़ देते हैं वो, है ना। ये उसमें टॉपिक नहीं दिया है कि करंट अफेयर्स है, लेकिन जोड़ देते हैं जो करंट में जो मुद्दा रहेगा उसको। जैसे आपको हम प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है उस पर आपको ध्यान देना, क्योंकि यूएसए में इलेक्शन हुआ है अमेरिका में, तो वहां प्रेसिडेंट का चुनाव था, फिर भारत में उससे मान लो रिलेट करके पूछ दे, तो इसलिए ऐसे चीजें आपको ध्यान देना है। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत चर्चा में रहा है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड तो पिछले थोड़ा ठंडा मुद्दा हो गया है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए ज्वलंत रहेगा हमेशा। 1-2 साल तक ले कोई आता है ना तो वो ध्यान में रखना। ठीक है, ओके मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट।